इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण, सुप्रभात। आज की हिंदी आई लर्न कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास सारा आकाश, अध्याय है पाठ 6। समर आज बहुत खुश था। दिवाकर ने उसकी एक समस्या हल कर दी थी। वह समस्या थी नौकरी की। दिवाकर ने उसे बताया कि वो अगर चाहे तो एक प्रूफ रीडिंग का काम उसे मिल रहा है, लेकिन वह दूर बहुत है, शहर के दूसरे छोर पर है, और साथ ही शर्त भी रखा कि उसे पढ़ाई भी करना होगा, नौकरी भी करे और पढ़ाई भी करे। समर बहुत ही खुश हुआ। अब वो ये समाचार प्रभा को देना चाहता था, लेकिन एक यहाँ पर अड़चन आई कि जैसे ही वो समर ने दिवाकर से 20 रुपये मांगा, क्योंकि वह प्रभा के लिए धोती लेकर जाना चाहता था, तो समर ने कहा रुपया तो किरण के पास है, घर चलना पड़ेगा। समर दिवाकर के साथ उसके घर आया। दिवाकर ने उसे 20 रुपया दिया। समर सोच रहा था कि मैं प्रभा के लिए 1 या 2 धोती खरीद लूँगा, तभी शिरीष भाई आ गए। यही बाधा उत्पन्न हुई। समर तुरंत अपने घर नहीं जा सका। शिरीष भाई कुर्सी पर बैठते हुए थके से दिवाकर से बोले कि भाई, मेरा मन बहन से मिलने को बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं अकेले ही चला गया, तो मैं नहीं ले जा पाया। इधर समर से उन्होंने कहा, और क्या हाल है, क्या किसी ने इन पर ध्यान दिया, ये चुटिया कहाँ गायब हो गई। समर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। समर शिरीष भाई की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था, अतः उसने जो चुटिया रखी थी वो उसने कटवा ली थी। वो सोचता था कि घर वाले क्या कहेंगे, अगल बगल वाले, पड़ोस वाले, गली मोहल्ले वाले उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। उसको हाथ से बार बार बाल को झाड़कर संभालता था कि कोई देखे ना, पर आज शिरीष भाई ने देख ही लिया। दिवाकर ने भी उसकी चुटकी ली कि आखिर ये किसका प्रभाव है। शिरीष भाई ने पूछा समर से, आखिर भारतीय संस्कृति को आप क्या समझते हैं। समर ने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या माया। शिरीष भाई ने तर्क वितर्क में तो बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए लोग उनसे प्रभावित होते थे। उन्होंने पूछा कि माँ बाप को यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, लोगों को, अपने बेटे को वो माया समझने लगे, तो वो ना पढ़ाएं, उनका पालन पोषण ना करें, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वो ये बात ना समझे कि माया क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो माता पिता को गाली दे। क्या यही भारतीय संस्कृति है। समर वास्तव में उनकी बातों से प्रभावित होता जा रहा था। अंत में शिरीष भाई ने यहाँ एक उदाहरण दिया विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी एक बार नदी के किनारे बैठे थे। उन्हें नदी के पार जाना था, नाव वाला दूसरे पार था, अभी आने वाला था। तभी एक महात्मा आए गर्भ में। उन्होंने विवेकानंद से पूछा, बड़े आध्यात्मिक बनते हैं, आपका दुनिया में बहुत नाम है, क्या आप नदी भी नहीं पार कर सकते, अपना पूरा जीवन आपने ऐसे ही बिता दिया। विवेकानंद जी ने पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। वो महात्मा ने कहा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और वो अपने खड़ाऊ पर नदी पर चलते हुए नदी पार कर गए। इस प्रकार चक्कर लगाते हुए वे वापस आए। विवेकानंद जी उनके चमत्कार पर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे हुआ। महात्मा जी ने बड़ा मुस्कुराकर कहा, मैं गिरी पर गया, हिमालय पर गया, वहाँ पर तपस्या किया, 30 साल मेरे जीवन के तपस्या में लगे, तब मैंने देखिए आज ही चमत्कार सीखा, जिसे दुनिया भी मानती है। विवेकानंद जी बहुत जोर से हंस दिए। आपने जीवन के 30 साल एक ही सिद्धि प्राप्त करने में लगाई। ये अगर मानव कल्याण में किसी रोगी के रोग को, असाध्य रोग को खत्म करने में लगाते, तो शायद समाज का कुछ कल्याण होता। ये सिद्धि सीख के आपने क्या किया, 30 साल आपने बिता दिए, अब आगे का जीवन आप दिखाने में, सिद्धि को दिखाने में, वाहवाही लूटने में यही लगाएंगे। इसका क्या अर्थ है। ये उदाहरण देकर शिरीष भाई ने कहा कि ये भारतीय दर्शन है। बाकी समर उनकी बात को समझने लगा। किसी तरह इधर तर्क वितर्क से छूटते हुए समर बाहर आया दिवाकर के साथ अपने घर लौटने के लिए। तभी दिवाकर ने कहा कि अपने छोटे भाई पर भी ध्यान दो, वह बुरी संगत में घूमता है। समर जानता था
उसने कहा, मैं जानता तो हूँ, पर क्या करूँ, घर में मेरा बस नहीं चलता। समर धीरे धीरे अपने घर आया। घर आके उसने जो धोती लिया था बड़ी खुशी खुशी सोचा कि प्रभा को दूंगा। उसने सबसे पहले सोचा कि अम्मा को जाके दूं, अम्मा को बुरा ना लगे। अम्मा के पास उसने धोती दी तो अम्मा ने पूछा, किसके लिए लाए हो? माँ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सवर ने मन ही मन सोचा कि अगर माँ रख लेती हैं अच्छा भी है, इतने सालों से अम्मा को कुछ नहीं मिला है। भाई 100 रुपये की ही नौकरी करते हैं, मुझे मिल रहा है तो मैं माँ के लिए भी पहले करूँ। पर उसी समय कुंवर ने आकर के बताया, समर भाई ने अभी दरवाजे पर बताया था कि ये धोती उन्होंने भाभी के लिए ली है। अम्मा हंसकर बोली, मुझे तो मालूम ही नहीं था, ले जाकर तो ही खुद दे दे, ये सब नाटक क्यों कर रहा है। समर चुपचाप अपने कमरे में आया, धोती को चारपाई पर रख दिया। भाई के साथ वो जब खाना खा रहा था तो भाई ने धीरे से कहा, बेटा अब नौकरी देखो, क्या करोगे? समर ने कहा, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। धीरज भाई ने समझाया कि आखिर घर का क्या होगा, और भी तो खर्चे हैं। उनका इशारा प्रभा की तरफ था। समर चुप रहा, अभी वो कुछ बताना नहीं चाहता था। रात को प्रभा जब कमरे में आई तब समर ने बड़ा घुमाते फिराते मजाक करते खिलाते प्रभा को ये खुशखबरी दी। प्रभा बहुत बहुत खुश हो गई। वो चाहती थी कि समर पढ़े लिखे, एमए पूरा करे, प्रोफेसर बने। समर भी मजाक करते हुए बोला कि तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा और तुम क्या कहलाओगी। इस तरह मजाक करते कल्पनाओं की उड़ान में, सपनों की उड़ान में पूरी रात बीत गई। उन्हें समय का भी पता नहीं चला। अचानक इस उड़ान के पंख को कतर दिया गया। कैसे? एक लात पड़ी बहुत तेज दरवाजे पर। प्रभा हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। सवर ने किवाड़ के चीरी से झाँक कर देखा। बाबूजी बाहर खड़े थे, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे। उन्हें परवाह नहीं थी, चिंता नहीं थी कि अड़ोस पड़ोस वाले या मोहल्ले वाले सुनकर क्या कहेंगे। चिल्ला रहे थे, कैसे शर्म नहीं है, बदतमीज हैं। हम लोग भी थे, पर ऐसा सोचते थे। सारा घर उड़ गया, नहा धो लिया, सारा काम हो गया, सुबह के 10 बज गए, अभी तक इन लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। समर की आंखें नीची हो गई। प्रभा किसी तरह हड़बड़ाती हुई नीचे की तरफ भागी और समर आंख बचाते हुए बाहर निकलना चाह रहा था।